आइए 9 के न्यूज में अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन। यूपी की 8 सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में 27 मार्च तक नॉमिनेशन, 19 अप्रैल को वोटिंग। मध्य प्रदेश में भी आज से चुनाव के पहले चरण के लिए भरा जाएगा पर्चा। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में होना है मतदान। चुनावों को लेकर प्रदेश में पुलिस अलर्ट। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। 28 मार्च को की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। 19 अप्रैल को मतदान, 4 जून को नतीजे। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज से वहां पर भी नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। 27 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। संजय प्रसाद की जगह सीनियर आईएएस अधिकारी दीपक कुमार बने यूपी में गृह विभाग के एसीएस। चुनाव आयोग ने हटा दिए थे यूपी, झारखंड, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के गृह सचिव। चुनाव आयोग ने पंजाब में भी लिया एक्शन। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंग दल, रोपड़ रेंज के एडीजीपी, बॉर्डर रेंज के डीआईजी को हटाया। नई नियुक्ति के लिए पंजाब सरकार से पैनल मांगा। कांग्रेस पार्टी की तीसरी सूची का जल्द खत्म होगा इंतजार। कांग्रेस सीईसी ने 30 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई। बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर तय किए उम्मीदवारों के नाम। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बंगाल की बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे की परंपरागत सीट कुलबर्गी से खड़गे के दामाद राधा कृष्ण का नाम तय। बेंगलुरु नॉर्थ से राजीव गौड़ा, बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर खान के नाम पर लग सकती है मुहर। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ सीट पर फैसला लंबित। रेस में मनीष तिवारी और पवन बंसल। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान पर बोले सांसद मनिकम टैगोर, रणनीतिक रूप से कर रहे उम्मीदवारों की घोषणा। 300 सीटों पर जीतेगा इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, आइए देखते हैं इसी से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े से भी मुलाकात हुई। एमएनएस नेता बालानंद गावरकर ने कहा 2-3 दिन में लेंगे फैसला। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कहा अपनी भूमिका बदलते रहते राज ठाकरे। पिछले चुनाव में पीएम मोदी की आलोचना की थी। मराठी वोट के लिए विभाजन के लिए बीजेपी ने राज ठाकरे को साधा। कल महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 48 में से 19 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। उम्मीदवारों के नामों पर पार्टी ने की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को 23, एनसीपी शरद गुट को 6 सीटें, राजू शेट्टी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी इंडिया गठबंधन से लगभग। तेलंगाना और कर्नाटक की लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस आज कर सकती है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा जारी करेंगे लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने कांग्रेस नेतृत्व से गुजारिश की नवसारी सीट से प्रत्याशी बनाने पर विचार करें। सीईसी की बैठक में मुमताज के नाम पर हो सकता है विचार। महाराष्ट्र के अकोला में बोले प्रकाश आंबेडकर, हम 7 सीटों पर कांग्रेस की पूरी मदद करने को तैयार। अंत तक खुले हैं महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे। प्रकाश आंबेडकर ने दावा किया हमने कांग्रेस के सामने कोई शर्त नहीं रखी, किसी ने हमको और हमने किसी को धोखा नहीं दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी को बदनाम करना ठीक नहीं। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का दावा, कहा पार्टी का घोषणा पत्र 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज है। कांग्रेस घोषणा पत्र को जयराम रमेश ने बताया न्याय पत्र। कहा बैठक में एजेंडा पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा हमारा घोषणा पत्र और गारंटियां महज दस्तावेज नहीं, करोड़ों देशवासियों के साथ हुए संवाद से निकला हुआ रोड मैप है। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस घोषणा पत्र पर विचार हुआ, हम सभी वर्गों के विकास के लिए काम करेंगे। समाज का हर तबका बीजेपी से परेशान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा वंचित वर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से समर्पित रही है। हम सबने घोषणा पत्र में देश के हालातों का ब्यौरा दिया है। क्या हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, हां या नहीं, नजर डालते हैं इसी से जुड़ी खबरों पर 9 सेकंड के अंदर। लोकसभा चुनाव न लड़ने के फैसले पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा अभी मुझे करनी है आलाकमान से चर्चा, हमारे पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी। शक्ति वाले बयान पर घिरे राहुल के समर्थन में कूदे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद। बोले राहुल के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश होती है, पीएम की बातों को हम वजन नहीं देते। राहुल गांधी के बयान पर एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा ये राहुल गांधी जी और मोदी जी के बीच का मामला, मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि रही है, यहां से समाजवादी पार्टी ही जीती।
दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ, भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप का आयोजन। महाकुंभ को संबोधित करने से पहले पीएम ने लिखा, भारत की प्रगति अभूतपूर्व। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है मीटिंग। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन पर हमला बोला, कहा इंडिया गठबंधन की पहली रैली में खुलकर सामने आए उनके इरादे, हिंदू धर्म की शक्ति को कम करना चाहता है विपक्ष। बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। मीटिंग में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई नेता। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, चुनाव प्रचार से अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहती है बीजेपी। केजरीवाल के अलग अलग राज्यों में रैलियों से होगा बीजेपी को नुकसान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।